Hello everyone. Today we will discuss the previous year question paper of class 10th Mathematics 2024. In the previous video we have completed section A and in this video we will continue from section E. अब हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है। देखिए, केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना होता है, एक सिस्टमेटिक वे में उसे सॉल्व करना होता है ताकि हम उसमें मिनिमम टाइम लगा सकें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ गिवन है, देन फिगर, फिर नीचे टेबल और उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ना तो पैराग्राफ को देखना होता है ना ही फिगर को। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उनको देखना होता है। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाए फॉर्मूलाज से, या फिर आपके चैप्टर में से डायरेक्टली वो क्वेश्चन आए हो। ठीक है, तो पैराग्राफ को पढ़ने की नीड नहीं होती कभी कभी। जैसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ के देखते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास तो आप निकाल सकते हो इस टेबल को देख के डायरेक्टली। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स। मतलब मीन टाइम निकालना है आपको, ये भी आप निकाल सकते हो मीन के फॉर्मूले से। फाइंड द मोड, मोड पूछ रहा है, मोड भी निकाल सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 60 सेकंड से कम टाइम लगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो हम टेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं है। अगर हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं तो आप उसको पैराग्राफ को मत पढ़ो, पहले क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है। ठीक है, हमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन मीडियन क्लास निकालनी है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल को लिखा है टेबल में से, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को लिखा है। अब हमें CF निकालना है। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? पहले वाला सेम आता है, फिर नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करते हैं 18, इन दोनों को ऐड करेंगे 31, इन दोनों को ऐड करेंगे 37, इन दोनों को ऐड करेंगे 40। अब देखिए ये जो वैल्यू आई होती है ना, ये हमारी n की वैल्यू होती है, n इक्वल्स टू 40। जब हमें n मिल जाता है तो हम n/2 फाइंड आउट करते हैं। n/2 इक्वल्स टू 40/2 इक्वल्स टू 20। जैसे ही हमें n/2 मिलता है तो हम CF वाले टेबल में जाते हैं। देखिए 20 से थोड़ा सा ऊपर वाला नंबर कौन सा है? यहाँ पे 31। तो इसी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा वही हमारी मीडियन क्लास होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन क्लास इज 40 to 60। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द मीन टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स टू फिनिश द रेस। हमें मीन निकालना है। दोबारा से मैंने क्लास इंटरवल नोट करा है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, आपको पता होगा। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगी क्योंकि इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करना आसान है। देखिए क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। एक्स आई कैसे निकालते हैं? ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। 0 + 20, 20/2, तो हमारा 10 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 20 + 40/2, 60/2, डिवाइड करेंगे 30। अब देखिए जब आपके ये जो इंटरवल होते हैं उनका गैप सेम होता है, यहाँ पे सबका जो गैप है वो 20 है। ठीक है, तो जो हमारा XI होता है ना उसमें सारे नंबर्स का गैप 20-20 ही होगा। तो आप 20-20 के गैप पे सारे नंबर्स ऐसे लिख सकते हो, 10 + 20 30, फिर 50, 70 और 90। चेक भी कर सकते हो आप, इसको चेक करके देखो। 80 + 100 180, 180/2 90। ठीक है, अब हम FI XI निकालेंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 10 80, 10 × 30 300, 13 × 50 650, 6 × 70 420, 3 × 90 270। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 80, 300, 650, 420, 270 और 1720। ठीक है, हमने निकाला सिग्मा FI XI। अब हम जितने भी F है ये फ्रीक्वेंसी उसको हम ऐड कर लेते हैं। 8 + 10 18, तो हमारा 40 आ गया। ठीक है, अब हम ये हमारी ये जो वैल्यू है ये हमारा होगा सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब था सम, जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है आपने उसको ऐड करा, और हम लिखेंगे सिग्मा FI XI। ये है हमारा सिग्मा FI XI, जितना भी हमारा FI XI आया था हमने उसको ऐड करा है। सिग्मा था सम। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI
अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1720, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 40, कट कर देंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 43। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। मीन टाइम, अब हमें मोड निकालना है। अब हम मोड निकालते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा है और फ्रीक्वेंसी है। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है ये एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी f1 होती है। इससे जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी f0 होती है और इससे नेक्स्ट वाली f2 होती है। अब देखिए जो f1 होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल होगा वो हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास इक्वल्स टू 40 to 60। f1 is 13, f0 is 10, f2 is 6। जो ये क्लास होती है इससे पहली वाली लिमिट, लोअर लिमिट, ये होती है हमारी l। h क्या होता है? h होता है क्लास साइज, सबके बीच का जो गैप होता है, h इक्वल्स टू 20। अब हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। l है हमारा 40 प्लस f1 इज 13 माइनस f0 इज 10, 2f1 मतलब 2 मल्टीप्लाई f1 माइनस f0 इज 10, f2 इज 6, दिस इज 6 मल्टीप्लाई h। अब देखिए 40 प्लस 13 माइनस 10 इज 3, 2 मल्टीप्लाई 13 26 माइनस 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 20। बस इसे सॉल्व करना है। 40 प्लस 3 26 माइनस 10 इज 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई 20। 40 प्लस 3 16 माइनस 6 10 मल्टीप्लाई 20। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 प्लस 3 इंटू 2 6, 40 प्लस 6 इज 46। तो हमारा मोड आ जाएगा 46। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक टाइम लेस देन 60 सेकंड्स। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 60 सेकंड से कम टाइम लगा है। तो इसे करने के लिए आप टेबल को देख लीजिए। देखिए 0 से 20 सेकंड्स टाइम लगा था 8 बच्चों को, 20 से 40 10 बच्चों को, 40 से 60, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने बच्चे हैं जिन्हें 60 सेकंड से कम टाइम लगा है। इन सबको ऐड कर लीजिए। 8 प्लस 10 प्लस 13 तो हमारा आ जाएगा 31। तो 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 60 सेकंड से कम टाइम लगा था रेस को कंप्लीट करने में।